क्या क्रेडिट कार्ड में आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है क्या? साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। साथियों, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का मिनिमम नहीं दिया जा रहा या फुल पेमेंट नहीं दी जा रही, मिनिमम जो है इनका ब्याज है, इंटरेस्ट है, शहरों के अंदर जितनी भी सिटी हैं, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर तीसरा आदमी क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसा हुआ। सारे देश के अंदर हर तीसरा आदमी क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसा हुआ है। या तो वो फंस चुका है या उसने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, उसको फंसा के छोड़ देंगे 100%। भाई कौन इस दुनिया में इतना पागल है जो 50 दिन के लिए अपने पैसे आपको बिना ब्याज के दे रहे हैं, और आपको पैसा देने के लिए कस्टमर केयर बना रखा है, डीएसए को 10% कमीशन दे रहा है। क्यों? वाई? बिना ब्याज के पैसे देने के लिए। ये इनका ट्रैप पेन का जाल है। अगर आपकी आज 5 लाख लिमिट है, आप उस ट्रैप में फंस नहीं पा रहे हैं तो आपकी लिमिट 10 लाख कर देंगे। फिर भी नहीं फंस रहे हैं, 20 लाख कर देंगे। 50 लाख है तो 1 करोड़ कर देंगे। अमेरिकन एक्सप्रेस ऐसा कार्ड अनलिमिटेड, मैंने 5-5 करोड़ रुपए की भी लिमिट उनकी बनी देखी है। और जो क्रेडिट कार्ड है वो भी आपका लोन है। जो आम आदमी उसको लोन नहीं समझता, वो आपका प्री अप्रूव्ड लोन है। और दुनिया का सबसे खतरनाक लोन यही है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें अपनी खोद रखी हैं। इनको तो सिर्फ उसमें धक्का देना है कब्र के अंदर, मिट्टी तो अपने आप ही गिर देंगे। तो साथियों, जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं आपको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं क्रेडिट कार्ड देने वाले, आजकल पेट्रोल पंप पे, शॉपिंग मॉल पे खड़े होने लगे हैं। वो आपको कहते हैं आपकी इतनी मूवी की टिकट फ्री है, आपको 50 दिन के लिए पैसा फ्री मिलेगा, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे आपके लिए खाना फ्री है, 2 रुपए लगेंगे, 5 स्टार होटल का खाना मिलेगा, आप आईफोन खरीदोगे आपको 1.5 लाख रुपए का 1.25 लाख का मिल जाएगा, 2.25 लाख का 1.5 लाख का। टोटल बकवास है। एयरपोर्ट पे जाओगे लॉन्च फ्री है, उसमें कंडीशन है 25 बार फ्री नहीं मिलेगा 1 साल में। और कोई आदमी एयरपोर्ट पे जाएगा, कितने आदमी हमारे देश में फ्लाइट में बैठते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, सिर्फ 2%। और उन 2% में से भी रेगुलर नहीं करते। जो कॉमन मैन आम आदमी, उन्होंने जिंदगी में कभी एक बार यात्रा की है, बस वो टिकट अब भी संभाल के रख रहा है। 3 साल बाद भी कोई आता है, कहता है 2023 में गए थे, अब वो टिकट लेके आओ अपने बच्चों को, कहता है और इसको अंकल को दिखाओ, ये देख 3 साल पहले हम गए थे, ये टिकट रही। अब सवाल ही आता है, जो आदमी फ्रिक्वेंटली जाता रहता है, रेगुलर जाता रहता है, अब जब वो आदमी जा रहा है फ्लाइट में, उसके पास टिकट लेने के पैसे हैं, टिकट तो फ्री नहीं दे रहे हैं, खाना फ्री दे रहे हैं, उसमें लिमिट है 2 या 3 बार, 5 बार तो किसी में मैंने देखी नहीं आज तक। अब सवाल ही आता है, फ्री है चलो मान लिया, लॉन्च फ्री है मान लिया, अब जिसके पास फ्लाइट की टिकट लेने के पैसे हैं, क्या रोटी खाने के पैसे नहीं है क्या उसके पास? और जो आदमी फ्लाइट में जाएगा, क्या घर से खाना खा कर नहीं जाएगा, भाई वहीं पे जाके खा लूंगा? अरे घर में खीर है तो बाहर भी खीर है, घर में सूखी रोटी है तो बाहर भी घंटा नहीं मिलता। फिर इस बात की भी गारंटी है। अब आईफोन आपको मिलेगा नो कॉस्ट ईएमआई, कोई ब्याज नहीं लगाया। ऐसी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कोई सामान नहीं मिलता जो बिना ब्याज के मिलता हो। चैरिटी करने के लिए बैठे हैं, क्या बेवकूफ बनाने की स्कीम है इनकी। जो आपको 2.25 लाख रुपए का आईफोन 17 प्रो मैक्स दे रहे हैं, वो आपको 1.5 लाख रुपए का कैश में मिल जाएगा, लेके देख लो आप उसको। उसी में कैशबैक है। अब कैशबैक घंटे का आपके कैश को ही बैक कर रहे हैं। बेवकूफ बनाया जा रहा है, पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पढ़े लिखों को ही पागल बनाया जा रहा है। किसी रोडी बजरी ढोने वाले का आज तक क्रेडिट कार्ड बना दे क्या? क्या दुनिया के अंदर किसी का, किसका क्रेडिट कार्ड बनता है? कोई बिजनेस व्यापार काम धंधा कर रहा है, बड़ा या छोटा, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसका क्रेडिट कार्ड बनता है। तो पढ़े लिखे आदमियों को ही बेवकूफ बनाया जा रहा है, मोहम्मद तुगलक बनाया जा रहा है। अब सवाल ही आता है, जब आपका मान लो 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है, लिमिट उसकी 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख रुपए का आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, आपने वो 10 लाख रुपए यूज कर दिए। अब आपके पास एक आएगा, मैसेज आएगा, भैया तो 10 लाख रुपए दे दो या 50,000 रुपए दे दो, या 50,000 से 500-400 रुपए कम, 49,245 रुपए, लगभग 50,000 रुपए।
अब अगर आपने वो 50,000 रुपये भर दिए, 99% आदमी वही भरते हैं अपने सिविल को बचाने के लिए, और बाद में वो सिविल भी नहीं बचता और वो आदमी भी नहीं बच रहे हैं बहुत से, और फाइनेंशियल डेथ तो होनी है। लोग क्या कर रहे हैं, वो अगर वो पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड और ले रहे हैं, उसका कैश करवा के इसके भर रहे हैं, उसका कैश करवा के इसके भर रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना। जो कि कॉमन मैन है, जो कि मीडियम फैमिली के आदमी है, वो यही कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। इससे बड़ी गलती दुनिया के अंदर कोई नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। कोई भी अपराध कर लो, लेकिन ये अपराध ना करो। अब मीडियम फैमिली के आदमी, उसने 2-3 लोन लिए हैं किसी जरूरी काम के लिए। अब कितने हो गए? 25 लोन हो गए, अब 15 लोन हो गए, 10 क्रेडिट कार्ड हो गए, 5 लोन हो गए। क्यों? वो 3 हो गए थे यार, नहीं दिए जा रहे थे, स्टॉप लॉस यार, बंद कर दे उसको घाटे को। अब 3 खत्म है, फिर 15 हो जाएंगे, 3 मांगा फिर 15 मांगेंगे, तो बेवकूफी की एक चरम सीमा है, उसको स्टॉप करो। अब अगर आपने वो 50,000 रुपए भर दिए, नेक्स्ट मंथ फिर बिल आएगा, 10 लाख रुपए दे दो या 50,000 रुपए दे दो। अब सवाल ये आता है कि वो 50,000 रुपए जो मिनिमम था वो कहां गया? 9.5 लाख रुपए बिल क्यों नहीं आया? वो भंग के भाड़े में चला गया, ब्याज प्लंटी जुर्माने में चला गया। अगर इनको ब्याज ही लेना है, इंटरेस्ट ही लेना है, तो क्यों उसको मिनिमम लिखते हैं? भाई सीधा लिखे तो 10 लाख रुपए दे दो, या इंटरेस्ट दे दो 5 लाख रुपए ब्याज दे दो। अब जो ब्याज है वो 5% हो गया, मिनिमम है 60%। तो जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, जब भी ब्याज की गणना होती है, ईयरली होती है, 5 को 12 से गुणे कर रहे हैं तो 60% ब्याज ले रहे हैं। और ये तो मिनिमम है। कुछ प्राइवेट बैंक तो ऐसे हैं वो 80% भी ले रहे हैं, 100% तक भी ले रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई जो आदमी 60% ब्याज भरेगा तो नंगट होना ही है। इसीलिए कहता हूं, जो मीडियम फैमिली के आदमी है वो क्रेडिट कार्ड लेके बीपीएल की श्रेणी में जा रहे हैं। जो मध्यम वर्ग के परिवार के आदमी और गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लेके वो मिनिमम भरते जा रहे हैं, बार बार भरते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लिया था और वो 40 लाख रुपए भर चुके हैं पिछले 4-5 साल में, और अब भी उनको 10 लाख रुपए देने हैं क्योंकि वो मिनिमम भरते जा रहे हैं बार बार। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस, घंटा नहीं उखाड़ सकते। ये हमारी वीडियो का टाइटल है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके लिखे घंटा नहीं उखाड़ सकते, आगे लिखे डिसेंट एडवाइस। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में वीडियो देख चुके हैं। अनसिक्योर लोन तो है ही, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपने चेक तो देने रखा, तो 2 साल की जेल कैसे होगी? 138 धारा कैसे लगेगी? ईसीएस लग नहीं रहा तो ईसीएस बाउंस का केस नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? आपके ऊपर रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, जो कि मैंने आज तक नहीं होता देखा। क्यों? उसमें 20% तक इनको फीस जमा करवानी पड़ती है। आपने 10 लाख रुपए का पहले का हिस्सा लगा रखा है, 2 लाख रुपए और जमा करवाने पड़ेंगे कोर्ट फीस के तौर पे। और वो फीस जमा करवाने के बाद ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तक आपको टाइम मिलेगा, 40-45 साल लगेंगे। इनके पास इतना पैसेंस नहीं है। ये थोड़ी है कि 2 लाख रुपए देते ही नेक्स्ट डेट पे जज साहब कहेंगे भाई दे भाई इसके पैसे। ऐसे नहीं होता। तो ये वो तो केस करते नहीं, ज्यादा से ज्यादा आर्बिट्रेशन करते हैं। आर्बिट्रेशन करते हैं तो तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाइल लेके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, 8 पॉइंट होते हैं, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके अलावा ना आज तक क्रेडिट कार्ड में कुछ बिगड़ा ना बिगड़ सकता। 85% तक डिस्काउंट मिलता है प्रिंसिपल का, मूलधन का। ना तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना कोई थर्ड पार्टी आपका सेटलमेंट करवा सकती है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर बेवकूफ बनना है तो कहीं और जाना पड़ेगा, लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखनी है तो अमरदीप कादियान के पास आ सकते हैं। फिर चाहे आपका सिक्योर लोन है या अनसिक्योर लोन है, इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके
अगर आप डायरेक्ट कॉल करें कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।